वकील साहब ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सामने ही सीओ मैडम की शिकायत कर दी और सीओ मैडम की तो सरेआम पोल खुल गई। इसके बाद बताया जा रहा कि सीओ मैडम नाप दी जाएगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस पास से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। जनरल आवेदन से नहीं होता है, विशेष आवेदन उसको वाद दायर करना पड़ेगा। दायर किया, आप लोग बताइए जाली है, आपके संज्ञान में है, आपके संज्ञान में आया, आपने जांच किया इस बात का, तो आपको सुओ मोटो आपको वाद दायर कर देना था, खुद कर देना चाहिए था पहली बार। और जिसने गलत किया है उसमें नेम्ड एफआईआर होनी चाहिए। मैडम अगर डीएसआर से नहीं आया तो आपको बात करना था। ऐसे संवेदनशील मामले को आप जो सिर्फ पत्र भेज दीजिएगा और इंतजार करिएगा, ऐसा तो क्यों? नंबर सर बोला जा रहा है कि जमाबंदी कैंसिलेशन का भी हम लोग नहीं ले रहे, ऊपर से बिहार सरकार ने बंद कर दिया जमाबंदी कैंसिलेशन। ये तो गलत बात बोल रहे हैं सर। आपके ऑफिस में अभिषेक ने बताया इसको। अगर वो इस तरह का व्यवस्था चल रहा है, इसको तो चिन्हित करना चाहिए और कार्रवाई निश्चित तौर पर करिए। और अगर जो आप इस तरह के लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति नहीं रखेगा। एफआईआर करने का चिट्ठी भी निकला है बजाते। इसके बाद अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? हमने कहा था सभी अंचल में इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले पर एफआईआर कर दो। क्यों हाथ थरथरा रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको जांच करके डीएम साहब और करवाइए। भागलपुर में 25 साल से मैं जनहित का ही काम करता हूँ। मैं अपना पर्सनल कोई वर्क नहीं बहुत कम करता हूँ। तो मैंने जो है 2 के वाला फर्जी पकड़ा है। 2 के वाला फर्जी 2 के रजिस्ट्री और निबंधन कार्यालय से रजिस्टर्ड नहीं, वो सच्ची प्रतिनिधि, वो सच्ची प्रतिनिधि निर्माण कर करके इसमें मोटेशन के लिए सीओ गोराडी भागलपुर जिले में एक रैकेट काम कर रहा है फर्जी के वाला बनाने वाला। और उस फर्जी के वाला रैकेट के विरुद्ध जो है भू माफिया है, ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम के खिलाफ माफिया के विरुद्ध जो है कार्रवाई हो रही है। अब भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये हमारे मंत्री जी का बहुत जो है मतलब के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो है 1 साल से ये चक्कर काटा हूँ। डीएम साहब को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है, मुझे एक डीएम साहब को भी, सीओ मैडम को भी दिया है। एक मिनट पूछ रहा हूँ, प्रश्न तो जवाब दीजिए। इनके जब म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया उसमें किसी ने आपत्ति दिया था? इस बात का जानकारी इसको दिया था? नहीं, सीओ को जानकारी हुआ या नहीं कि ये फर्जी है? हुआ था क्या? ये जानकारी था? किसी ने दावा आपत्ति किया था? विषय को बड़ा आप यही तो कह रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, मैं प्रश्न नहीं, सुनो आप वकील साहब, पहले हमारी बात सुनिएगा तब। आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ कि प्रक्रिया समझिए। आप तो वकील है तो सारी दुनिया की प्रक्रिया आप जानते हैं। हम पूछ रहे हैं कि सीओ के यहाँ कोई भी म्यूटेशन का आवेदन देता है सभी आम जनता के लिए, तो आप और खास सूचना ये निर्गत करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि कोई जिसको आपत्ति है, गड़बड़ है, तो उसको जानकारी हो जाए। इस मामले का जानकारी सीओ मैडम को किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या लिखित रूप से मिला था या नहीं इनके द्वारा निष्पादन करने से पहले? बिल्कुल नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया था। उसमें हमने लिखा है सर, उसमें हमने लिखा कि ये चुपचाप से खेल हुआ है और ये बहुत बड़ा रकम लेकर के खेल हुआ है। कर्मचारी है साकेत कुमार, ये कर्मचारी है सब साकेत कुमार अंचल का, और ये सब भी सब पूर्व है 1993 का लिखने वाला है। देखा म्यूटेशन कब हुआ है? म्यूटेशन कब इधर हुआ? कब मोटेशन इधर हुआ है? कब हुआ? 225 में। कहाँ गया इसका मंजर? 225 में। और आरटीआई से मैंने लिया है निबंधन कार्यालय। निबंधन कार्यालय में ये साथ कर्मचारी साकेत को बुलाओ। निबंधन कार्यालय में ये नहीं है। इसका मैंने आरटीआई दोनों के वाला
थाना भी गया है, लेकिन थाना डीएम साहब भेजे हैं, डीएम साहब थाना भी भेजे हैं आप, लेकिन थाना भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये नहीं, इसमें आप मैडम, मैं इसमें बताता हूँ, कोई बात नहीं मैडम, आपके यहाँ पे जो अपलोड किया उसने केवाला, उस केवाला का सत्यापित प्रति से मिलान करिए और उसका एक बार डीएसआर साहब से उसका वेरीफाई, इनके उससे मत रिलाई करिए, डीएसआर से व्यक्तिगत रूप से आप बात करके उसका कॉपी लीजिए और अगर वो गलत है आपके संज्ञान में आया, वेरीफाई करिए, एक एफआईआर आप करिए, पहला उस बंदे पे जिसने भी ऐसा किया है आवेदक पे। और दूसरा, आपके जो जिसका हो गया है ऐसा, क्योंकि अपने ऑर्डर को ये रिवाइज नहीं कर सकती, इसलिए डीसीएलआर साहब के यहाँ अपील कर, तो अपील खुद करेगा जिसका गलत हुआ है। सर एडीएम क्या किया, डीसीएलआर मैडम को भी किया है, नहीं, ऐसे नहीं, मैं जो मैडम को दिया था, डीसीएलआर मैडम वकील साहब, जनरल आवेदन से नहीं होता है, विशेष आवेदन उसको वाद दायर करना पड़ेगा। दायर किया, ठीक, केस नंबर बताइए, आप लोग बताइए, जाली है आपके संज्ञान में है? हम एडीएम साहब को भी दिए, उनको बोल दें, अखबार से आपको जानकारी हुआ? नहीं, आपके द्वारा हो जाने के बाद भी आपके संज्ञान में आया, आपने जांच किया इस बात का, तो आपको सुओ मोटो आपको वाद दायर कर देना था, खुद कर देना चाहिए था पहली बार, और जिसने गलत किया है उसमें नेम्ड एफआईआर होनी चाहिए। हाँ? अभी आया नहीं तो आपको सर, आपको भी दिया है, एडीएम साहब को भी मैंने दिया है। अच्छा वकील साहब रुकिए ना, मैडम अगर डीएसआर से नहीं आया तो आपको बात करना था, ऐसे संवेदनशील मामले को आप जो सिर्फ पत्र भेज दीजिएगा और इंतजार करिएगा, ऐसा तो क्यों? हमने विभाग में बोला था ना कि एफआईआर करना है। नहीं, ये अखबार में अगर आ गया, अखबार का पर्ची दिखा रहा है तो हमको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अखबार का सब दूसरा मैटर है कि 20 साल पुराना पूर्व के बाद एडीएम करेंगे जांच, एडीएम करेंगे जांच, उसके बाद करेंगे, तो 20 साल पुराना आगे 32 साल। और इसमें आप जो वकील साहब आप जनरल बता रहे हैं, सर वो मुठेसन केस नंबर बोल रहे हैं, ये रिवीजन फाइल देखिए ना, टोकन नंबर है, बोल रहे हैं कि जमाबंदी कैंसिलेशन अभी चल ही नहीं रहा है, जमाबंदी कैंसिलेशन अच्छा हमने लिया ठीक है। नहीं, वो टोकन नंबर हमने वो क्या है तो हमने जाकर करके दिया, तो इसमें ये इसको समारता महोदय को दे ना, केस नंबर सर बोला जा रहा है कि जमाबंदी कैंसिलेशन का भी हम लोग नहीं ले रहे, ऊपर से बिहार सरकार ने बंद कर दिया जमाबंदी कैंसिलेशन। ये तो गलत बात बोल रहे हैं सर। आपके ऑफिस में अभिषेक ने बताया इसको, ट्यूशन डाले 10-15 रोज पहले हुआ। ठीक है सर। और ये हमको लगता है ये सब बात सबसे बड़ा जो है वो प्रमाण के साथ मिला है, दोनों मामले को प्रमाण के साथ लाया है, सारा प्रमाण के रूप में हम दे रहे हैं। इस पर अगर वकील साहब कल बसेगा, बैठिए डीएम साहब, इसको आप अपने से देखिए, और अगर जो इस तरह से मतलब जाली केवाला तैयार करने वाला रैकेट और क्रेता, पहचानकर्ता, गवाह, अगर वो इस तरह का व्यवस्था चल रहा है, इसको तो चिन्हित करना चाहिए और कार्रवाई निश्चित तौर पर करिए। और अगर जो आप इस तरह के लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति नहीं रखेगा, पूरे विभाग में कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। ये निकाले हैं? नहीं, हम लोग निकाले विभाग का एफआईआर करने का, एफआईआर करने का चिट्ठी भी निकला है बजाते। इसके बाद अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? उस दिन पटना में बैठक हुआ था, सभी अंचलाधिकारी, डीसीएलआर और एडीएम सब लोग थे। हमने कहा था सभी अंचल में इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले पर एफआईआर कर दो। क्यों हाथ थरथरा रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कितना आप इसको जांच करके डीएम साहब
और करवाइए FIR। अगर जो गलत है कोई झिझक नहीं, इसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखेगा। तभी मामला, देखिए एक बड़ी बीमारी पूरे बिहारियों के लिए, यहाँ का एक एक इंच जमीन जान से भी ज्यादा कीमती है, और लोग इसी के चलते इतना परेशान है। बताइए जो इस तरह की दे रहे हैं, और ये देखिए ठीक है, भागलपुर में चल रहा है नहीं पूरे बिहार के ये खेल है। और कोराडी अव्वल नंबर पर, कोराडी अव्वल नंबर पर। आप एडीएम साहब देख लेंगे, ठीक है, आप एडीएम साहब से लीजिएगा। ठीक है सर, देख लो, हम डीएम साहब से मिल लेंगे। हाँ एडीएम साहब, एक मामला सर सर्वसाधारण आम की जमीन है, नहीं सर, सर्वसाधारण आम की अब जमीन है। और सर सर्वसाधारण आम की जमीन है। आपका आवेदन आ गया, हम देख आप लेंगे। नहीं होने देना, डीएम साहब को अच्छा, दे दीजिए। अभी समीक्षा बैठक करेंगे, उसमें हम कर लेते हैं। उस समीक्षा अभी हम लोग समीक्षा बैठक में भी बाकी को रखेंगे। ओके, अभी हम लोग डीएम साहब एक साथ सनहोला आप जा सकते हैं मैडम। अभी हम आ रहा है ये सनहोला के भाई अंचल से दो तो सुनने दीजिए। अभी पहले बैठे बैठाइए उसको, आने तो अब आवश्यकता फैलाएंगे तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। सनहोला अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।